करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी। सेनेट प्रधान जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सेनेट प्रधान जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी सैलरी क्यों नहीं आती? ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा था, राजा को राजा का धर्म मालूम होना चाहिए, और मैं ये बात को मानता हूं कि राजा आए, जनता के बीच में आए, बताए, हम उसके साथ खड़े होंगे, हम उसके साथ चलेंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलेंगे। एक आईएएस ऑफिसर हमारे को धमकाता है, उसके पास भी चलेंगे। आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमारे इस यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि हैं, आपको हम ताकत देंगे। मगर चुप के बैठोगे तो इसी तरह से बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे, क्योंकि राजा हमेशा राजा नहीं रहेगा। जो कल थे आज नहीं है, और जो कल होंगे वो भी एक दिन नहीं होंगे। मगर याद इस बात से रखे जाएंगे कि आपका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, या आप 6 साल तक इस विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते रहे, आपने क्या किया लोग याद रखते हैं। नहीं तो बाद में इस रास्ते में अकेले घूमना पड़ता है, कोई नमस्ते भी नहीं करता है। आज नमस्ते आपको नहीं है, आपकी कुर्सी को है। आज नमस्ते आपको नहीं है, प्रोटोकॉल को है। मगर कल जब इस रास्ते में घूमोगे और 10 लोग आपसे मिलने आएंगे, तब पता लगेगा कि इस विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए आपने कुछ किया है। मगर मैं बार बार एक बात को महसूस करता हूं और सोचता हूं, और एक रिसर्चर भी हूं, तो रिसर्च के नाते उस पर रिसर्च भी करना चाहता हूं कि कुर्सी पर बैठने के बाद लोगों को हो क्या जाता है। इस मंच पे भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें करना, और जब उस कुर्सी पर बैठ जाना तो उन्हीं बातों को भूल जाना। यानी हम विश्वास करें तो किस पर विश्वास करें? सर, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी है वो अपनी जो मांगे हैं और खासकर जो सैलरी है उसको लेकर के यहाँ पे एकत्र हुए थे। 3 तारीख को भी हमने धरना दिया था, 4 तारीख को छुट्टी थी, और 5 तारीख को भी हमने धरना दिया, और हमारे धरने के पश्चात जो है वो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय को सैलरी पड़ी है। तो सैलरी को लेकर के जो विश्वविद्यालय का जो कर्मचारी हैं, जो चाहे वो टीचर एसोसिएशन है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ के नेतृत्व में धरना हुआ है, जिसमें गैर शिक्षक वर्ग भी था, और यूनिवर्सिटी का जो सारा एम्प्लॉय था वो इस धरने में यहाँ पे उपस्थित था। तो हमारी ये डिमांड थी कि जो सैलरी का मुद्दा है ये बार बार नहीं आना चाहिए। ये विषय ये नहीं है कि सैलरी 1 तारीख को पड़ रही है, 2 को या 5 को। जब आपका बजट सैंक्शन है तो ये सैलरी जो है आपको समय के हिसाब से ही देनी चाहिए, जैसे बाकी इंप्लॉइज को मिलती है। और वो आपको सैलरी कोई हमारे को कोई एडवांस में नहीं कोई चीज़ दी जा रही है। सैलरी आपने काम किया उसके बदले में आपको दी जा रही है। तो सैलरी का मुद्दा ना आए, ऐसा हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि वो अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि जो भी इसमें संलिप्त है, जब आपने फाइल साइन कर दी, बजट साइन हो चुका है, तो ये जो डिले है, ये डिले क्यों हो रहा है? इससे ना विश्वविद्यालय की जो छवि है वो खराब हो रही है, बल्कि प्रदेश सरकार की जो छवि है और जो प्रशासनिक एक दक्षता की हम बात करते हैं, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इसमें आ रहा है। देखिए, जब किसी भी संस्थान में मुखिया नहीं होगा तो उस संस्थान की क्या स्थिति हो सकती है आप देख सकते हैं। कुलपति पिछले 3 वर्षों से एडिशनल यहाँ पे चार्ज दिया हुआ, उन्होंने उनको अतिरिक्त जिम्मेवारी है, और 2 बार उन्होंने कहा है कि मुझे इससे भार मुक्त किया जाए। सिमिलर स्थिति आप देखते हैं कि रजिस्ट्रार नहीं है, बच्चे को अपनी डिग्री साइन करनी है, कोई रूटीनल मैटर उसका जाना है, कोई रूटीन फाइल साइन होनी है, उसके लिए जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, जो हमारे अधिकारी हैं, वो रजिस्ट्रार के पीछे कभी इधर भागे हुए हैं, कभी उधर भागे हुए हैं। और आप सोचिए इसका सबसे बड़ा जो असर है वो बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। जिस बच्चे की डिग्री साइन होनी है वो बच्चा चंबा से आ रहा है, वो बच्चा किन्नौर से आ रहा है, वो बच्चा लाहौल स्पीति से आ रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो यहाँ पे रात को रुक सके। तो ये कितना ज्यादा एक मल्टी लेयर जो आप इसको इंपैक्ट देख सकते हैं। और साथ ही मैं एक चीज जरूर ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी जब रजिस्ट्रार नहीं हुए, कुल सचिव नहीं हुए, तो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस को चार्ज दिया जाता है, किसी सीनियर टीचर को चार्ज दिया जाता है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि बच्चों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैजल है उससे बचने के लिए आप किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर रजिस्ट्रार लगाइए। और जब तक आप रजिस्ट्रार नहीं लगा पा रहे हैं तब तक आप यूनिवर्सिटी के जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं या उसको, या फिर जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन जो देखते थे, इनको देखें, ताकि हमारी रूटीन फाइलें जो है वो बाधित ना हो। अभी जब मैं यहाँ पर खड़ा था तो एक अफसर विश्वविद्यालय के आए और मेरे कान में बोल गए कि आरटीजीएस होने वाला है। मैं यहीं पे खड़ा था, मैं फोटो खींच रहा था, मेरे कान पर बोलकर गए कि 15 मिनट में सैलरी पड़ने वाली है। मगर उस बात को भी अभी आधा पौना घंटा हो गया, अभी कोई मैसेज में देख रहा था
मगर मैं बार बार एक बात करता हूं कि इस विश्वविद्यालय की जो संजीदगी है वो अब सैलरी पड़ गई, आपको बधाई। मगर सैलरी पड़ गई, हमारे चेहरे में खुशी आ गई, मगर एक चिंता फिर और है कि अगले महीने भी ऐसे ही होना पड़ेगा। सकलानी जी ने बताया ही कि इनको एक चाय वाला पूछ रहा था कि कोई बात नहीं, चाय मैं ही पिला दूंगा, आपकी सैलरी पड़ी कि नहीं पड़ी। एजुकेशन सेक्रेटरी उन्होंने इमीडिएटली मेरे को मैसेज कर दिया और डायरेक्टर के पास ही पड़ी थी फाइल, और उन्होंने कहा कि मैं बाई हैंड दे के जो ट्रेजरी में दे आया हूँ कोई 5-5:30 बजे। सर उस समय तो वहीं रुकी रही हो। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टीचिंग नॉन टीचिंग यूनिटी जिंदाबाद, 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 टीचिंग नॉन टीचिंग यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांग तो पूरी करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी, मांग तो पूरी करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन जिंदाबाद, 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 विश्वविद्यालय प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी सैलरी क्यों नहीं आती, चक्कर है भाई, चक्कर है, हमारी सैलरी क्यों नहीं आती, चक्कर है भाई, चक्कर है। हमारी सैलरी क्यों नहीं आती, हमारी सैलरी क्यों नहीं आती, हम करिए हमारी आरबीसी क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, हमारी आरबीसी क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, हमारा केस क्यों नहीं होता, चक्कर है भाई, चक्कर है, हमारा केस क्यों नहीं होता, चक्कर है भाई, चक्कर है। हमारा वधाई क्यों नहीं होता, हमारा वधाई क्यों नहीं होता, शासन के इस चक्कर को तोड़ दो, मोड़ दो, शासन के इस चक्कर को तोड़ दो, मोड़ दो, शासन के इस चक्कर को तोड़ दो, मोड़ दो। हमारी आरबीसी क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, हमारा केस क्यों नहीं होता, चक्कर है भाई, चक्कर है, हमारी सैलरी क्यों नहीं मिलती, चक्कर है भाई, चक्कर है। हमारा ओवरटाइम क्यों नहीं। यानी इस प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, और वो बताया ही कि इस विश्वविद्यालय से कौन कौन पढ़कर गए, इस देश का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। मगर मैं बार बार एक बात को महसूस करता हूं और सोचता हूं, और एक रिसर्चर भी हूं तो रिसर्च के नाते उस पर रिसर्च भी करना चाहता हूं कि कुर्सी पर बैठने के बाद लोगों को हो क्या जाता है। इस मंच पे भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें करना, और जब उस कुर्सी पे बैठ जाना तो उन्हीं बातों को भूल जाना। यानी हम विश्वास करें तो किस पर विश्वास करेंगे। अभी डीएसपी साहब से बात हो रही थी, डीएसपी साहब कह रहे थे, आप भाषण दे रहे थे, मेरी उनसे एक ही बात चल रही थी, तकरार चल रहा था। मैं कह रहा था प्रति कुलपति जी बाहर आए, हमें बताएं। वो कह रहे थे नहीं होगा, आप अंदर जाए। फिर मन में प्रश्न उठा, ये कैसी व्यवस्था है जहां अधिकारी बाहर जनता के पास आने से डरता है। वो कहता है 10 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। अरे जवाब दीजिए, यहां खड़े होइए, हम आपकी शक्ति है, हम आपकी ताकत है, हम इस विश्वविद्यालय का परिवार है। आप आइए, कुर्सी छोड़िए, यहां खड़े होइए, तालियों के साथ आपका स्वागत करेंगे। हमें संबोधित कीजिए, बताइए सिस्टम कहां खराब है। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसा नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा था, राजा को राजा का धर्म मालूम होना चाहिए, और मैं ये बात को मानता हूं कि राजा आए, जनता के बीच में आए, बताए, हम उसके साथ खड़े होंगे, हम उसके साथ चलेंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलेंगे। एक आईएएस ऑफिसर हमारे को धमकाता है, उसके पास भी चलेंगे। आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमारे इस यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि हैं, आपको हम ताकत देंगे।
मगर चुप के बैठोगे तो इसी तरह से बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे, क्योंकि राजा हमेशा राजा नहीं रहेगा। जो कल थे आज नहीं है, और जो कल होंगे वो भी एक दिन नहीं होंगे। मगर याद इस बात से रखे जाएंगे कि आपका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, या आप 6 साल तक इस विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते रहे, आपने क्या किया लोग याद रखते हैं। नहीं तो अब बाद में इस रास्ते में अकेले घूमना पड़ता है, कोई नमस्ते भी नहीं करता है। आज नमस्ते आपको नहीं है, आपकी कुर्सी को है। आज नमस्ते आपको नहीं है, प्रोटोकॉल को है। मगर कल जब इस रास्ते में घूमोगे और 10 लोग आपसे मिलने आएंगे, तब पता लगेगा कि इस विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए आपने कुछ किया है। मैं तो एक बात और मानता हूं, अभी धन्यवाद कर रहे थे कि आप हम सब इकट्ठे हो गए। मुझे मालूम नहीं कि हम सब अलग कब हुए और अलग कैसे हो गए, किसने कर दिया, क्यों हमने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया, क्यों हमने एक दूसरे की तकलीफों को समझना छोड़ दिया। अभी कल हम यहां घूम रहे थे, एक प्राध्यापक मेरे पास आए और कहने लगे, नितिन जी कल धरना देना है कि नहीं देना है। मैंने बोला इसमें कोई संकोच नहीं है, धरना तो देना है, और धरना इसलिए देना है कि कोई हमारी अपनी मांग नहीं है, यह विश्वविद्यालय का सवाल है, इसलिए धरना देना है। वो कहते कि यहां पर कुछ शिक्षक कहते हैं कि इनके साथ मत जाइए, 10-12 लोग हैं, और 10-12 लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनको अपनी राजनीति चमकानी है। वो 10-12 लोग वही लोग हैं जो बार बार सरकार के पास जाते हैं। आप भी अपने मंचों से कई बार उनका नाम यहां से ले चुके हैं। कोई भी विश्वविद्यालय का कल्याणकारी काम होने लगता है, वो वहां पर राजनेताओं के कान के पास जाकर बैठ जाते हैं कि सर ऐसा मत कीजिए, सारे के सारे संगी फायदा ले जाएंगे। अरे डुबो दिया इन चीजों ने, हमने छोड़ दिया इन चीजों को। इस विश्वविद्यालय के गेट के अंदर कोई आ गया तो कांग्रेस भाजपा नहीं है, हमारी मांगे हैं। आज शिक्षक यहां पर खड़ा है। डॉक्टर नितिन व्यास, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टीचर वेलफेयर एसोसिएशन। देखिए, आज जो हमारा मुद्दा है, विश्वविद्यालय में बड़े लंबे समय से जो एक हमारी समस्या चल रही है कि पूरे प्रदेश का जो कर्मचारी है उसका जो वेतन है वो 1 तारीख को उसके अकाउंट में आ जाता है, मगर जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय जो कर्मचारी है, चाहे वो टीचर है चाहे हमारा नॉन टीचिंग है, उनको 5-5, 6-6 तारीख को जो है वो सैलरी आती है। और उसका जो कारण है वो कारण ये है कि एक तो जो हमारी अफसरशाही है, जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी हैं या हमारे डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन है, उनकी अनसंवेदनशीलता के कारण और उनकी लेट लतीफ़ी के कारण जो फाइल्स जो है इनके ऑफिसेज में 10-10 दिन तक पड़ी रहती हैं। हमारा जो विश्वविद्यालय का बजट है वो अप्रूव नहीं हो पाता है, जिस कारण से हज़ारों कर्मचारी जो विश्वविद्यालय का है उसको मानसिक प्रताड़ना जो है वो झेलनी पड़ती है। इससे पहले जो विश्वविद्यालय की जो परंपरा थी, जो हमारा बजट था, जो हमारा 152 करोड़ का वार्षिक बजट है विश्वविद्यालय का, जिससे हमारी सैलरीज़ का एक्सपेंसेस जो है, हमारे जो मीट आउट होते हैं, वो छमाही या तिमाही हमारे विश्वविद्यालय के अकाउंट में आता था प्रदेश सरकार की तरफ से। और जो हमारी जो सैलरीज़ है, उसकी जो लायबिलिटीज़ है, वो इसी जो हमारी जो ग्रांट है इसी पर निर्भर करती है। मगर इस सरकार में क्या हो रहा है कि वो जो हमारा बजट है वो पर मंथ हमारे को जो है ट्रेजरी से हमारे विश्वविद्यालय के अकाउंट में आता है, और जब हम उसको यहाँ से अप्लाई करते हैं कि आप हमारे को हमारा बजट दीजिए, तो वो फाइलें जो हैं बड़े बड़े अधिकारियों के कमरों में 10-10, 15-15 दिन तक पड़ी रहती हैं, और वो विश्वविद्यालय के जो हमारा जो एक परसेप्शन है और हमारे जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी है उसकी सैलरी के प्रति इतने उनकी जो गंभीरता है वो दिखती है। और जब उनके ऑफिस में जाया जाता है तो फिर वो कहते हैं कि जी आपकी जो सैलरी है, अगर आपको 2 दिन लेट हो जाएगी तो कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगी। देखिए, प्रश्न सैलरी का नहीं है, प्रश्न हमारे विश्वविद्यालय की जो परंपरा है, हमारी जो विश्वविद्यालय का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। उसके विरोध में हम पिछले 3 दिन से लगातार कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में पड़ी है। हम आज प्रतीक कुलपति जी से भी मिले हैं और प्रतीक कुलपति जी से हमने बात की है कि व्यवस्था में सच में परिवर्तन किया जाए, जिस व्यवस्था का पतन कर दिया गया। यानी
व्यवस्था का पतन कर दिया गया। हम उस पतन का परिवर्तन चाहते हैं, पहले वाली व्यवस्था ही इस विश्वविद्यालय में चाहते हैं। हमने 3 दिन का समय दिया है। हमारा टीचिंग नॉन टीचिंग वहाँ पर था। हमने साथ में नॉन टीचिंग की आरपीसी जो है पिछले लंबे समय से अटकी हुई है, उसके विषय में भी बात की है। हमारा जो विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, जो हमारा ड्राइवर वर्ग है, उसका ओवर टाइम है, उसके बारे में बात की है। जो हमारा शिक्षक वर्ग है, उसको जो कैश है, उसकी जो प्रमोशंस हैं, उसके विषय में हमने बात की है। और उसके साथ साथ जो बहुत गंभीर विषय ये है कि हमें मेरू से 100 करोड़ की जो है वो अनुदान मिला हुआ है, और वो विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए बना हुआ है, रिसर्च को अच्छा करने के लिए बना हुआ है। उस 100 करोड़ को खर्च करने के लिए विश्वविद्यालय का क्या प्लान है, उसको हम कैसे खर्च कर सकते हैं, विश्वविद्यालय की प्रगति में कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की है। हमने 3 दिन का समय दिया है। हमें प्रतिकुलपति जी से आश्वासन मिला है, वो हमारे साथ चलेंगे। शिक्षा मंत्री जी से भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, और इसका कोई सकारात्मक अगर नहीं निकलेगा तो हम इसकी अब जो है यूनिवर्सिटी की एक जेएसी जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है उसको बनाने की तरफ भी हम आगे अपना कदम जो है वो बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद जो है हमें मजबूर किया जाएगा, और उसका जो जिम्मेवारी होगी वो प्रदेश सरकार की होगी, विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हमें विश्वविद्यालय को जो है बिल्कुल जो है यहाँ पर अपने आंदोलन को गति देनी पड़ेगी।